तो चलिए से समझते हैं। आज हमारे पास नेलकास लिमिटेड की हालिया अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल के कुछ अंश हैं और पहली नज़र में इसमें एक मिली जुली तस्वीर दिखती है। एक तरफ घरेलू बिक्री काफ़ी मजबूत है, लेकिन अमेरिकी बाजार में कुछ मुश्किलें दिख रही हैं। बिल्कुल। और इस चर्चा का लक्ष्य यही समझना है कि कंपनी इन तात्कालिक चुनौतियों से, खासकर अमेरिकी टैरिफ से निपट कैसे रही है और भविष्य के विकास के लिए उसकी असल रणनीति क्या है। तो दूसरी तिमाही Q2 में जो निर्यात की मात्रा में कमी आई, उसका मुख्य कारण तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी और टैरिफ ही बताया गया है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि समस्या सिर्फ टैरिफ का लगना नहीं, बल्कि उसकी क्या कहते हैं, अस्थिरता है। अस्थिरता मतलब दरें लगातार बदल रही हैं, कभी 10%, कभी 25%। तो ग्राहकों में एक रुको और देखो वाली स्थिति बन गई है और इसी अनिश्चितता ने असल में बाजार को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। दिलचस्प हो जाता है, इन सब बाहरी चुनौतियों के बावजूद कंपनी भविष्य को लेकर बहुत बहुत आशावादी लग रही है, खासकर इलेक्ट्रिक वाहनों ईवीज को लेकर। हाँ, और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये बहुत बड़ा मौका है। उन्होंने समझाया कि ई ट्रकों में ई एक्सेल का इस्तेमाल होता है। ई एक्सेल? हाँ, और उसमें कास्टिंग का काम पारंपरिक एक्सेल से कहीं ज्यादा होता है। कितना ज्यादा? कंपनी के अनुसार इससे प्रति वाहन उनका राजस्व लगभग $350 से बढ़कर सीधा $900 तक हो सकता है। $900 मतलब लगभग 3 गुना? जी, ये एक बहुत बहुत बड़ा अवसर है उनके लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वे मौजूदा मुश्किलों से निपटने के लिए भविष्य की तकनीक पर और ज्यादा मुनाफे वाले उत्पादों पर ध्यान लगा रहे हैं। बिल्कुल। और इसके साथ साथ वे एक और काम कर रहे हैं, अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश। अच्छा, यूरोप में अपने कारोबार का विस्तार करके? हाँ, वे यूरोप में विस्तार करने पर भी काम कर रहे हैं। उनका लक्ष्य है कि यूरोप उनके कुल निर्यात का लगभग 30% हिस्सा बने। तो ये एक दीर्घकालिक योजना है। समझ गई। इस बीच उनका जो घरेलू व्यापार है वो एक मजबूत आधार दे रहा है। बहुत मजबूत। दूसरी तिमाही में घरेलू ट्रैक्टर बिक्री में साल दर साल 31% की वृद्धि देखी गई। वाह, 31%? हाँ, जो कि ग्रामीण मांग और अच्छे मॉनसून का नतीजा है। तो ये घरेलू बाजार एक तरह से कुशन का काम कर रहा है। बिल्कुल। और एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई। क्या? कंपनी वित्त वर्ष 2027 की पहली छमाही से नए ज्यादा मूल्य वाले उत्पादों की आपूर्ति शुरू करने की उम्मीद कर रही है। अच्छा। और ये उत्पाद जब पूरी तरह से शुरू हो जाएंगे तो कुल बिक्री में 10 से 15% का योगदान दे सकते हैं। और इससे मार्जिन में भी सुधार होगा, जाहिर है। हाँ, मार्जिन भी सुधरेगा। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो तस्वीर ये बन रही है कि नेलकास्ट एक ऐसी कंपनी है जो अमेरिकी टैरिफ की वजह से तात्कालिक चुनौतियों का सामना तो कर रही है, पर उसकी घरेलू नींव बहुत मजबूत है। सही कहा। और साथ ही ईवी और नए उत्पादों पर आधारित भविष्य के लिए एक साफ, एक हाई-टेक रणनीति भी है। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए यहाँ एक सोचने वाली बात यह है कि कैसे पारंपरिक विनिर्माण क्षेत्र की कंपनियां आज के भू राजनीतिक तनावों और भविष्य को बदलने वाले तकनीकी बदलावों जैसे ईवी की ओर बढ़ना, इन दोनों के बीच संतुलन साधती हैं। यह एक बहुत ही नाजुक बैलेंसिंग एक्ट है।